नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी तैयारी चल रही है? हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कुल 16 योजनाओं के बारे में पहले पढ़ा है, बहुत डिटेल से अच्छे से देखा है फ्रेंड्स। हम आज नेक्स्ट योजना के बारे में, फ्लैगशिप योजना के बारे में देखने वाले हैं, जो कि योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। फ्रेंड्स, ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी योजना या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उसके नाम पर थोड़ा सा ठहरिए, उस नाम को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में बैठाइए, थोड़ा सा उस पर ठहरिए, थोड़ा सा मनन कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, तो आधी चीज़ें मेरी समझ से आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये नाम बड़ा थोड़ा सा यूं है कि इतना लंबा है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर ठहरेंगे, थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसका नाम ही बता देगा कि ये योजना आखिर कह क्या रही है ना? ये नीति आखिर बात किसके बारे में कर रही है। तो आप थोड़ी मेरी सलाह मान के इसको देखिए कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण। कृषि प्रसंस्करण क्या होता है? वैल्यू एडिशन करना, किसी भी कृषि उत्पाद के अंदर उसका प्रसंस्करण करना। कैसे? जैसे आपने टमाटर उत्पादित किया है तो उसका सॉस आप अगर बना रहे हैं, आपने गेहूं उत्पादित किया है तो गेहूं की आप ब्रेड बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो इस तरह से उसको प्रसंस्करण करके उसके स्वरूप में परिवर्तन करना। ठीक है। दूसरा है कृषि व्यवसाय। आपने कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण किया, प्रसंस्करण करने के बाद उसका व्यवसाय करेंगे, है ना? उसका व्यवसाय करेंगे तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, है ना? तो कृषि का एक दायरा बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से इन सब चीजों को हम कृषि व्यवसाय के अंदर शामिल करेंगे। और जब कृषि का प्रसंस्करण हुआ है, कृषि का हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास जो सरप्लस उत्पादन होगा फ्रेंड्स, उसका हम जो है कृषि का निर्यात भी करेंगे। तो सरकार ये प्रयास करेगी कि किस प्रकार से कृषि के प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए, किस प्रकार से कृषि के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए, और प्रसंस्करण और व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ कृषि उत्पादों का निर्यात कैसे किया जाए। इसके लिए, इन सब गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या करती है? एक नीति लेके आई है, और इस नीति को सरकार ने फ्लैगशिप योजना घोषित किया है फ्रेंड्स। ये सबसे अच्छी और बढ़िया कदम किसानों के लिए है, ताकि कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए। फ्रेंड्स, इसकी तारीख के बारे में मैं पुनः आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि 17 दिसंबर 2019 को ये योजना आई है। पिछली योजना जो हमने रिप्स पढ़ी थी वो भी 17 दिसंबर को ही सरकार ने जारी की थी। 17 दिसंबर को सरकार की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री ने जयपुर के अंदर एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया था फ्रेंड्स। जो ये किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसमें 1,000 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष भी बनाया गया है। किसानों के वेलफेयर के लिए, किसानों को लोन देने के लिए, किसानों को और अच्छी सुविधाएं, उनको उद्यमी बनाने के लिए ये जो 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये इस फंड का उपयोग उसमें किया जाएगा। इसी किसान कल्याण कोष के द्वारा किसानों के वेलफेयर के लिए जो है काम किया जाएगा। दूसरा है कि इसी कृषि सम्मेलन के अंदर, किसान सम्मेलन के अंदर कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों को नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, किसानों को खेती के अंदर नए नए जो नवाचार हो रहे हैं विश्व के विभिन्न देशों में, भारत के दूसरे राज्यों में, उससे अवगत कराया जाएगा। उस नई टेक्नोलॉजी से किसानों को बहुत ही फेमिलियर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी।
ठीक है। इसी के तहत आपके जो ये नीति बनाई है सरकार ने, ये फ्रेंड्स 31 मार्च 2024 तक के लिए बनाई है। 31 मार्च 2024 तक के लिए ये नीति बनाई है और इस नीति में प्रावधान किया गया था कि जो 2019 से लेके 2024 तक ये नीति काम करेगी और 2021 में इस नीति के अंदर इसकी समीक्षा की जाएगी, इसकी मध्यावधि समीक्षा की जाएगी कि इस नीति में जो प्रावधान हमने किए हैं वो कितने उपयोगी हो रहे हैं, कितने लाभकारी हो रहे हैं और किस प्रकार से उन प्रावधानों को हम बदल करके और अच्छे उपयोगी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये कृषि निर्यात, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रसंस्करण नीति है, इसमें सरकार तथ्यात्मक रूप से क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जो कृषि प्रसंस्करण और आधारभूत इकाइयां कोई स्थापित करता है, कृषि प्रसंस्करण के लिए कोई छोटा उद्योग लगाता है या कुछ इस तरह की उद्यमशीलता करता है, तो उसके लिए सरकार सब्सिडी और आर्थिक सहायता देती है। इसको फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? अगर कोई किसान उद्यम लगाता है या व्यवसाय प्रारंभ करता है या किसानों का संगठन मिलकर के, कृषि उत्पादक संगठन जो होते हैं उसमें 2, 3, 4, 5 या ज्यादा किसान भी हो सकते हैं जिनके पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े होते हैं, वो मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं और वो संगठन अगर किसी प्रकार का उद्यम स्थापित करता है तो फ्रेंड्स उनकी जो परियोजना लागत होती है, वो जो उद्यम कर रहे हैं उनकी जो परियोजना होती है उस लागत का 50% या फिर 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम सरकार इसके लिए देगी, जो कि कृषक या उनका संगठन करता है। ठीक है, किसानों के लिए ये विशेष रूप से अच्छी छूट है, 50% या 1 करोड़ रुपए। सपोज आपने 2 करोड़ रुपए से कोई उद्यम लगाया है कृषि प्रसंस्करण के लिए, तो आपको 50% यानी 1 करोड़ रुपए उसके लिए मैक्सिमम मिलेंगे। यदि आपने 1 करोड़ लगाए हैं तो 50% यानी 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे, है ना। ये आपको किसानों के लिए मिलेंगे। जबकि जो अन्य उद्यमी यानी जो किसान नहीं है, कोई व्यापारी है या फिर कोई ऐसा उद्योगपति है जो कृषि प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग लगाता है, तो फ्रेंड्स उसको परियोजना लागत का 25% मिलेगा और अधिकतम ये 50 लाख रुपए होगा। सपोज किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए लगाए हैं फ्रेंड्स, तो उसका 25% यानी उसको 1 करोड़ का 25% कितना हो गया? 25 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा लगाता है तो मैक्सिमम इसकी लिमिट 50 लाख रुपए होगी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने यहाँ भी एक अच्छा प्रोविजन किया है कि परियोजना लागत का 50% या 1 करोड़ तक जो है उनको छूट दी जा रही है, वित्तीय सुविधा दी जा रही है। अन्य उद्यमी के लिए 25% और मैक्सिमम 50 लाख। तो ये प्रावधान दूसरा किया गया है। एक फ्रेंड्स, पूंजीगत निवेश के लिए ऋण। पूंजीगत निवेश के लिए कोई ऋण लेता है, अगर पूंजीगत निवेश क्या होता है, जैसे आप कोई भी उद्यम लगा रहे हैं, उसमें आप मशीनरी स्थापित कर रहे हैं, यानी आप पूंजी बना रहे हैं। ठीक है, पूंजी कैसी बना रहे हैं? उस पूंजी से दूसरी पूंजी कमाई जाएगी। जैसे आप मशीन लगा रहे हैं या फिर आप वहां पे कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने अगर ऋण लिया है तो उस ऋण के ब्याज का 5 साल तक सरकार पुनर्भरण करेगी, यानी उसका ब्याज 5 साल तक सरकार देगी। ये सबसे बढ़िया जो है इस नीति का ये प्रावधान है पूंजीगत निवेश पर। दूसरा है फ्रेंड्स, जो ई नाम है। ई नाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से किसान अपने घर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को किसी भी मंडी के अंदर बेच सकता है। वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं अपनी फसल के अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए। तो इस नीति में ये प्रावधान किया गया है कि ई नाम के दायरे के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के दायरे के अंदर अधिक से अधिक मंडियों को जोड़ना,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनी फसल का, अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, जब ये नीति आई, जब तक लगभग राजस्थान की 25 मंडियां हैं वो ई नाम से जुड़ी हुई थी। अब इस नीति के तहत सरकार प्रयास करेगी कि अधिक से अधिक मंडियों को इसके साथ जोड़ा जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी फसल को बेच सके। इसी तरह से नेक्स्ट प्रावधान जो है फ्रेंड्स, की कृषि औद्योगिक पार्क, यानी जो औद्योगिक एरिया होता है, जैसे मार्बल इंडस्ट्री के लिए एक औद्योगिक एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए एक अलग से औद्योगिक एरिया होता है। इसी तरह से आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, जो फूड से संबंधित आपके खाद्य वस्तुओं से संबंधित जो प्रसंस्करण होता है उसके लिए, या फिर कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो कृषि से संबंधित है वो उद्योग बहुत बिखरे हुए हैं। कोई जैसे तेल की मिल, एक मिल यहाँ लगी हुई है, दूसरी कहीं दूसरी जगह लगी हुई है, तो सरकार ये प्रयास करेगी कि उनको एक समूह में स्थापित करे, ताकि सबके लिए समान सुविधाएं जुटाई जा सके। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय बाजार हैं, उनके अंदर राज्य के ताजा फल, सब्जियां वगैरह उनको ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना और राजस्थान को एक ब्रांड के रूप में बनाना, ठीक है। ताकि जैसे हम अगर जूता भी लेने जाते हैं कहीं पे, तो एक लिबर्टी और रेड चीफ वगैरह का एक ब्रांड होता है। जाते ही मांगते हैं कि आपको कौन से शूज चाहिए, कि हमें रेड चीफ का चाहिए, हमें लिबर्टी का चाहिए, हमें एक्शन का चाहिए। इसी तरह से विदेशों में भी इस तरह की एक मांग हो जानी चाहिए कि ये राजस्थान का खजूर है, ये राजस्थान का किन्नू है। इस तरह से एक ब्रांड बनाना, इस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान को प्रेजेंट करना, ताकि राजस्थान के कृषि उत्पाद है उनको अधिक से अधिक विदेशों में लोग पसंद करने लगे, एक ब्रांड बनाया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जैविक उत्पादों के लिए प्रयास करना, रासायनिक जो कीटनाशक है उनको कम से कम यूज करना, और इसी तरह से कृषि उत्पादों की पहुंच को बढ़ाना, हर व्यक्ति तक जैविक उत्पाद जो है उपलब्ध करवाना, और राज्य को एक मजबूत ब्रांड बनाना, ताकि विदेशी मुद्रा हमें मिल सके, हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें, हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकें। हमारे पास पानी की कमी है, हमारे पास मरुस्थलीय एरिया है, तो इस तरह की कृषि गतिविधियां बढ़ा के, प्रसंस्करण बढ़ा के, और सीमित जो हमारे पास उत्पादन है उसको अधिक से अधिक मतलब जो है दूसरे देशों में पहुंचाना उसको, और एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना। ये फ्रेंड्स इस नीति का जो है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से देखा है। ये अपनी फ्लैगशिप योजना 17वीं फ्लैगशिप योजना हुई है, और इसको फ्लैगशिप योजना घोषित की है, तो सरकार विशेष रूप से इसके लिए प्रयास करेगी, अच्छे से मॉनिटरिंग करेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोरोना का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और आपके लिए एग्ज़ाम्स की तारीख का सिलसिला शुरू हो गया है। आप मन लगाकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।